हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। साथ ही डिस्कस करेंगे इसके सेविंग फंक्शन क्या होता है और उसका डायग्राम कैसा होता है, और हम डिस्कस करेंगे इसके डेरिवेशन कि कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व को किस तरह से निकाला जा सकता है। साथ ही डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट के टाइप्स कि इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले मैं एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस करा चुका हूं, उनके बीच रिलेशन को भी करा चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो को देख लो जाके, उसका पार्ट सेकंड है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आज वाले पार्ट में हम इसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे और ये वाले पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95+ सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसे कि आज के टॉपिक में सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। देखो, नॉर्मली टॉपिक पे तो हम जाएंगे, आपको कंजम्पशन फंक्शन समझाएंगे, बट आप एक चीज समझो, कंजम्पशन फंक्शन का मतलब क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं नॉर्मली कि अगर मेरी इनकम कित पे इफेक्ट पड़ेगा, किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से। तो अगर आप मैं बोलूं कि मैं 1000 रुपए इकोनॉमिक्स से चार्ज कर रहा हूं, तो अगर ये एक स्टूडेंट 1 होगा तो मुझे कितने मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे, मतलब मेरी इनकम 1000 हो जाएगी। अगर ये स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 2, तो ये कितनी हो जाएगी, 2000। अगर ये स्टूडेंट 3 हो जाएंगे तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 3000। विच मीन्स मेरी इनकम डिपेंड करती है किस चीज पर, स्टूडेंट्स पर डिपेंड करती है। तो मैं आप एक तरह से बोल सकता हूं कि मेरी जो इनकम है, इनकम को डिनोट करते हैं वाई से, वो फंक्शन है किसका, एस का। एस बोले तो स्टूडेंट्स का, मतलब कि मेरी सीधी सीधी इनकम जो डिपेंड करती है वो स्टूडेंट पर डिपेंड करती है। अगर स्टूडेंट ज्यादा तो इनकम भी ज्यादा, और स्टूडेंट कम तो इनकम भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसी तरह से हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, कंजम्पशन फंक्शन। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें हम ये निकालने जा रहे हैं कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है, विच मींस कंजम्पशन कैसे निकाली जाती है। हम बेसिकली कंजम्पशन की बात करेंगे। तो यहां पर तो इनकम किस पे डिपेंड थी, स्टूडेंट पे डिपेंड थी, लेकिन हम यहां पे ये देखेंगे कि हमारा जो कंजम्पशन है वो किस चीज पे डिपेंड है। तो पहले मैं इसको मिटाता हूं। अब यहां पर आपको मैं बता दूं, यहां पर जो हमारा कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वाई के ऊपर। वाई मतलब इनकम के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल बोलूं तो फंक्शन ऑफ वाई होता है कुछ इस तरह से। अब इसे डिटेल में डिस्कस करूंगा कैसे, कि अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मेरी कंजम्पशन भी क्या होंगे, बढ़ेंगे, और अगर मेरी इनकम घटेगी तो मेरे कंजम्पशन भी क्या होंगे, घटेंगे। लेकिन इसको समझ लेते हैं डिटेल में। लेकिन इसको और डिफाइन करूं तो C इज इक्वल टू होता है C बार प्लस बी वाई, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन। ये पूरी जो इक्वेशन दी हुई है ना, यही कंजम्पशन फंक्शन की क्या होती है, इक्वेशन दी होती है। तो अभी मैंने बोला कि मेरी जो कंजम्पशन है वो डिपेंड करता है वाई पे, तो उसके लिए तो हम ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ये रहा। लेकिन यहां पर एक चीज दी हुई है सी बार, ये क्या होता है, ये होता है बेटा ऑटोनॉमस कंजम्पशन। हमेशा हमारी इनकम, हमेशा मतलब शुरुआत में हमारी इनकम, हमारी कंजम्पशन इनकम पे डिपेंड नहीं होते। हमारी इनकम नहीं भी होती ना तो भी हम कुछ ना कुछ कंजम्पशन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने आप को ले लीजिए, आप अभी कुछ नहीं कमा रहे लेकिन आप अभी भी अपने ऊपर खर्चा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कहेंगे मम्मी पापा दे रहे हैं, हाँ बात वही है, लेकिन अगर इकोनॉमिक हिसाब से बोलो, मम्मी पापा की ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पेरेंट्स की 2 महीने तक जॉब ना चले, जॉब ना आए, मान लो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सीरियस लेने वाली बात नहीं है, तो अगर 2 महीने तक उनकी जॉब ना चले तो क्या वो 2 महीने तक खाना नहीं खाएंगे, क्या आप खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इनकम के जीरो लेवल पे, क्या बोल रहा हूं, जब हमारी इनकम कितनी हो, 0 हो, उस टाइम पे जो भी कंजम्पशन होगा, मान लो एग्जांपल के लिए 100 है, तो उस कंजम्पशन को हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलेंगे, जिसे डिनोट किया जाता है सी बार से। तो अगर आपको कभी बोले कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, कोई पूछे तो बता देना जी, इनकम के 0 लेवल पे पाए जाने वाले कंजम्पशन को ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। अब ये तो मतलब इकोनॉमी में हमेशा रहेगा ही रहेगा, चाहे इनकम हो या ना हो। लेकिन इसके बाद है बी वाई। अब बी क्या है, बी है बेटा यहाँ पर एमपीसी। तो मैं सबसे पहले एक बार सबके नाम बताता हूँ। सी बार का मतलब तो हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, है ना, और दूसरी चीज होगी बी। बी का मतलब होता है बेटा यहाँ पर एमपीसी, विच मीन्स डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। पीछे के पार्ट में समझा चुका हूँ, डेल्टा वाई, सॉरी, पीछे के पार्ट में समझा चुका हूँ। और वाई, वाई मतलब होता है यहाँ पर इनकम, वाई मतलब होता है यहाँ पर इनकम। ठीक है,
तो ये बता रहा है कि इसकी बात देखो, B इज इक्वल टू MPC, ये बता रहा है जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होंगे, हमारे कंजम्पशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसको डिनोट करेंगे B से। अब इसका जब आप डायग्राम भी बनाएंगे इवन, तो डायग्राम कुछ इस तरह से निकलेगा, ध्यान से देखना। ये हमारा y एक्सिस, x एक्सिस, जीरो एक्सिस। अब यहाँ पर आप दिखा दीजिए इनकम को या कंजम्पशन को, जो भी है। जब आप इसका इनकम का डायग्राम बनाएंगे तो इनकम चालू होगी किससे, जीरो से, ठीक है। लेकिन जब आप कंजम्पशन का डायग्राम बनाएंगे तो क्या वो जीरो से चालू होगी कंजम्पशन? क्या कंजम्पशन कभी जीरो होता है? बिल्कुल नहीं होता। मैंने बताया चाहे इनकम जीरो हो जाए, इनकम जीरो हो जाए, लेकिन कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता ही है। अभी मैंने पेरेंट्स वाला एग्जांपल लिया था ना, तो इसलिए कभी भी जीरो से चालू नहीं होगी, ऊपर से चालू होगी। याद रखना ये पॉइंट, ये दिख रहा है, ये वाले पॉइंट को बोलते हैं C बार, ऑटोनोमस कंजम्पशन, क्योंकि उस टाइम पे इनकम जीरो है लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं है। धीरे धीरे आपकी इनकम बढ़ रही है, आपके कंजम्पशन बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहे हैं। लेकिन एक सिचुएशन आई यहाँ पर, जहाँ पर y किसके बराबर हो गया, C के बराबर हो गया। याद रखना, जहाँ पर y C के बराबर हो जाएगा उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, याद रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारी इनकम कंजम्पशन से क्या निकल जाती है, ज़्यादा निकल जाती है। तो इस केस में क्या हो रहा होता है, जब हमारी इनकम कम है और कंजम्पशन ज़्यादा है, तो हम पुरानी सेविंग को यूज़ करके पैसा खर्च कर रहे होते हैं, या कह लो लोन ले रहे होते हैं। नॉर्मली हम सेविंग समझेंगे। मान लीजिए घर, बोलते ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो जब खर्चा ही घर में मान लो 5,000 रुपये का हो रहा है और इनकम 3,000 रुपये की आ रही है, तो इस केस में 2,000 रुपये पुरानी सेविंग से यूज़ कर रहे होंगे। तो ये वाली कंडीशन है, ये कंडीशन जहाँ पे बराबर हो गया, और ये कंडीशन जहाँ पर इनकम क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पर सेविंग क्या हो रही होगी, प्लस हो रही होगी, ठीक है। तो पहला तो ये है कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम और ये उसकी इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन सारी लिखने के बाद एक बार मैं डिफाइन भी कर दूं, उसका मीनिंग भी समझा दूं, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, consumption function, the relationship between consumption expenditure and income is known as consumption function, ऑलरेडी बता चुका हूं। और C इज इक्वल टू क्या था, फंक्शन ऑफ Y। बाकी सबका मीनिंग बता चुका हूं। ये थी कौन सी, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन। अब इसी के तौर पर हम समझेंगे किसकी, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। तो जरा उसको भी आप ध्यान से देखिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। ये मैंने बता दिया आपको कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन, ठीक है। और इस डायग्राम को भी मैं मिटा देता हूं, बाद में इसको ड्रॉ कर लेंगे जब जरूरत होगी। तो नाउ टॉपिक की बात, कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है C बार प्लस BY, ठीक है। अब हमें निकालनी किसकी, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। तो सेविंग फंक्शन देखो, नॉर्मली आपको पता होगा, हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू होता है C प्लस S। तो अगर हमें S निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y माइनस C। तो इसकी इक्वेशन बना रहा हूं मैं, कैसे ड्राइव कर रहा हूं, तो आप लगाइए S इज इक्वल टू, S इज इक्वल टू क्या होता है, y माइनस C। y क्या है, y है, C का मतलब क्या है, ये रख देंगे आप C बार प्लस BY, ब्रैकेट ओपन करिए, y माइनस C बार, ये भी माइनस का और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये बेसिक मैथ है, 10 तक की आपको आनी चाहिए कि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कर सकते हैं आप, माइनस C बार को यहाँ पे रहने दीजिए, ठीक है, माइनस BY प्लस Y, ये प्लस वाले को उधर लेके गया हूँ, ठीक है। अब इसमें से आप क्या कर लीजिए, माइनस C बार, ये S की इक्वेशन चल रही है, ध्यान रखना। तो आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस BY कर सकते हैं इसको ऐसे, और इसको यहाँ पे प्लस y रहने दो, इसे माइनस BY कर दो। ये इक्वेशन ये थे, माइनस का माइनस ये, प्लस का प्लस ये। अब इसमें से आप देखो दोनों में y कॉमन है, मैंने y कॉमन ले लिया, इसका 1 और इसका b बचा, ये इक्वेशन बन गई। और ध्यान रखना, जब C बार माइनस में है तो उसका सेविंग क्या होगी हमारी, माइनस में होगी। आप एक इक्वेशन ये बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो माइनस S, C बार था ना, इसकी जगह पे आप बोल सकते हो माइनस S प्लस 1 माइनस BY। जी निकल के आ गई आपकी किसकी इक्वेशन, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन। सेविंग फंक्शन की इक्वेशन ये बताता है नॉर्मली कि हमारी सेविंग जो है वो भी किस पे डिपेंड करती है, एक तरह से इनकम पे डिपेंड करती है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर हमारी इनकम कम होगी तो सेविंग भी क्या होगी, कम होगी। तो इन शॉर्ट तो वही बोल सकते हैं। आप इसका डायग्राम भी देख लो बच्चा लोग, ये तो जीरो है, ठीक है, इसमें इनकम को डिनोट नहीं कर रहे, सीधे सेविंग दिखा रहा हूँ। आप नोटिस कर रहे हैं ये y एक्सिस प्लस वाला है और ये माइनस वाला है, यहाँ पे -10 -20 -30 ऐसे है। तो आप शुरुआत में देख रहे हैं हमारी सेविंग जो है वो प्लस में ना होके काय में है,
माइनस में। धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ रही होगी, तो जब हमारी इनकम बराबर हो गई किसके, कंजम्पशन के, तो उस पॉइंट पर हमारी जो एस है वो कितना हो जाएगा, जीरो। मैंने बताया था जब एस जीरो हो जाए, विच मीन्स जब इनकम कंजम्पशन के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में बच्चा लोग क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा। उस पॉइंट पे देख रहे हो कितना अच्छा टॉपिक था, उसके ऊपर संखी बजवा दिया मैंने, ठीक है। अब आगे की टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर सेविंग के बाद प्लस सेविंग की बात करते हैं। जैसे जैसे हमारी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। आपने देखा होगा ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में हमारी इनकम क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर y और c बराबर थे, लेकिन यहाँ पर देखो y जब ऊपर निकल गया तो हमारी सेविंग होनी चालू हो गई। ऐसा होगा जब तुम फ्यूचर में कमाना चालू करोगे तो स्टार्टिंग तो हमारी यहीं से होगी। कौन से वाले, इस केस में जब आप इनकम का है माइनस में। माइनस का मतलब अभी आप पेरेंट की सेविंग यूज़ कर रहे हैं या पेरेंट्स के पैसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम तो ऐसा भी आएगा आपका जब आप क्या करोगे, आपके खर्चे से ज़्यादा आपकी इनकम होगी। दुआ करते हैं ऐसे ही दिन आए जिस दिन आपकी इनकम आपके खर्चे से क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उस केस में आप क्या कर दोगे, सेविंग करना चालू कर दोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये कर्व बनता है किसका, सेविंग कर्व का या फिर सेविंग फंक्शन का। इक्वेशन बता दी, ये बता दी। डेफिनेशन वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं बता देता हूं, और इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूं, ऐसे नोट कर लेना। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सेविंग एंड इनकम इज नोन एज सेविंग फंक्शन। तो ये सिंपल एज ऐसे ही होता है। इसी तरह से आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है और इसको बना लो डायग्राम को भी, ठीक है। अब दो फंक्शन हमने पढ़ लिए, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ लिया और सेविंग फंक्शन पढ़ लिया। अब आता है डेरिवेशन किसका, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व किस तरह से ड्रॉ होता है। तो देखो ये कोई तगड़ी चीज नहीं है कि ये ऐसा क्यों यार कुछ नया टॉपिक आ गया हो, ये आपसे होगा नहीं। बहुत सिंपल टॉपिक है, क्योंकि आपने दोनों टॉपिक पढ़ लिए, सेविंग भी पढ़ लिया और कंजम्पशन भी पढ़ लिया। अब केवल ये करना है, अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि कंजम्पशन से सेविंग कर्व निकालो, तो ऊपर कंजम्पशन का बना देना। अगर बोल रहा है सेविंग से कंजम्पशन निकालना है, तो ऊपर कौन सा रख देना, सेविंग। तो मैं एक बता दे रहा हूं, कौन सा वाला, कि कंजम्पशन से सेविंग कैसे बनेगा। जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक लाइन यहां खींच लीजिए और इसी सेम तरीके से एक लाइन यहां खींच लीजिए, ठीक है। ये हमारा y चला गया और ये हमारा c चला गया। आप नोटिस करेंगे यहां पर ये क्या आ गया, हमारा BEP आ गया, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, जहां पे y किसके बराबर है, c के बराबर है। इसको एक काम करो, नीचे करते हुए लिखते जाओ, डॉट 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 और डॉट डॉट ऐसे करके। आप नोटिस करेंगे कि उसने उसको यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। जहां पे उसने इसको कट कर दिया, या एक काम करो थोड़ा सा ऊंचा बना लेते हैं इसको, ताकि और अच्छे से नजर आए आपको। ये y प्लस वाला हो गया, ये y माइनस वाला हो गया, ये जीरो हो गया। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसको गलत हो गया। गलत क्यों हो गया, मुझे अपनी सेविंग यहाँ पे जीरो करनी है, तो यहाँ पे जीरो करने के लिए मेरी सेविंग कर्व इसको, ओहो, ये सेविंग कर्व मेरा यहाँ पर कट करता हुआ जाएगा कुछ ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा तिरछा लग रहा होगा आपको, बट आप बना लेंगे अपने आप। ये हमारा सेविंग कर्व हो गया। तो बच्चा लोग, सेविंग कर्व जब ड्रॉ हुआ तो यहाँ पर सेविंग माइनस में और यहाँ पर सेविंग क्या है, प्लस में। लो, बहुत ही सिंपल था, मैंने कंजम्पशन कर्व से आपका सेविंग कर्व ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा सेविंग कर्व के बारे में और कंजम्पशन कर्व के बारे में थोड़ा सा बता देना, डिटेल या एक्सप्लेनेशन, वो आपको बुक में मिल जाएगा इजीली। तो ये भी मैंने बता दिया। ये टॉपिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्यों, क्योंकि आपने कंजम्पशन और सेविंग फंक्शन को थोड़ा डिटेल में समझा। अब समझते हैं जरा किसकी, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब आपको पता ऑलरेडी, इसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और एक होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। थोड़ा सा इनके बारे में बताता हूँ। ये हमारे इस टॉपिक का कह लो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट का लास्ट पार्ट था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे रिलेटेड कुछ बनेंगे न्यूमेरिकल जाके, जो नेक्स्ट पार्ट में बनेंगे। इन इक्वेशन को याद रखना, क्योंकि इन्हीं की बेस पर क्या बनेंगे, इनके न्यूमेरिकल बनेंगे जाके, ठीक है। क्या इक्वेशन थी, सेविंग फंक्शन की इक्वेशन थी c बार प्लस बी वाई, और इसकी थी माइनस एस प्लस 1 माइनस बी वाई। ये दोनों इक्वेशन याद रखना। और एक चीज तो आपको पता है, y इक्वल टू क्या होता है, c प्लस एस होता है, और a इक्वल टू क्या होता है, c प्लस आई होता है।
अच्छा, इसको हम AS भी बोलते हैं। अब इतनी ही इक्वेशन के बेस पर हमारा जब इक्विलिब्रियम चैप्टर आएगा इसका अगला वाला, उसमें इसमें क्या बनेंगे, न्यूमेरिकल बनेंगे। नाउ लास्ट टॉपिक बता देता हूं, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट के बारे में कि वो क्या होती है। सबसे पहले यहां पे लिखता हूं मैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहां पर दूसरा मैं ले लेता हूं ऑटोनॉमस के साथ साथ इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ओके। नाउ अब पॉइंट की बात करते हैं, ऑटोनॉमस का मतलब क्या था। देखो ऑलरेडी आपको पता पड़ चुका है कि ऑटोनॉमस का मतलब होता है जो अपने आप हो, ऑटोनॉमस का मतलब जो अपने आप हो। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो जिसका इनकम से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, ये अपने आप होती है। लेकिन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इंपैक्ट पड़ता है इस पे, किसका, इनकम का। अगर हमारी इनकम ज्यादा होगी तो हम इन्वेस्टमेंट भी क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। अगर हमारी इनकम कम होती है तो इन्वेस्टमेंट भी हम कम करते हैं। तो विच मीन्स सबसे पहली चीज यहाँ की अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो एक बार सबसे पहले किसकी मीनिंग देख लेते हैं हम, ऑटोनॉमस की मीनिंग देख लेते हैं। अच्छा पहले या तो मैं डायग्राम बता दूं जरा। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। मान लो यहां पर मैं इनकम को डिनोट करूं, ठीक है, और यहां पर मैं इन्वेस्टमेंट को डिनोट करूं, तो चाहे इनकम जीरो हो चाहे ज़्यादा हो, ये हमेशा सेम रहेगी, ये हमेशा सेम रहेगी। लेकिन इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती जाएगी, इनकम के साथ साथ बढ़ती जाएगी, हमारी आई हो गई। तो कुछ अगर इनकम ज़्यादा तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा, इनकम कम तो इन्वेस्टमेंट भी कम। नॉर्मली कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन समझा देता हूँ किसकी आपको, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की, कि वो क्या होती है, उसके बाद इंड्यूस की, और ये चैप्टर हमारा खत्म। सबसे पहले देखते हैं किसकी, इंड्यूस की, इन्वेस्टमेंट की। इंड्यूस मतलब जो इनकम से रिलेटेड होती है। क्या बोल रहा है, induced investment is positively related to the level of income of an economy. At higher level of income, consumption expenditure tend to increase, level of demand rises. Normally क्या होगी, अगर इनकम ज्यादा होगी तो लोग कंजम्पशन भी क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो इस चक्कर में अगर बनाने वाला है तो सामान भी क्या बनाना पड़ेगा, ज्यादा बनाने का। अगर मार्केट में डिमांड ज्यादा आ रही है तो इस केस में इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डायग्राम ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और इनकम लिख लेना, बस सेम है। ऑटोनॉमस की बात करें, ऑटोनॉमस क्या है, एन इन्वेस्टमेंट विच डू नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लेवल ऑफ इनकम, विच मींस जिसका इनकम के बढ़ने या घटने से कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। In fact, it is an investment expenditure incurred by the producer with a view of continue production at its present level. ये वो लेवल होता है कि चाहे प्रोडक्शन हो या इनकम आए या ना आए, इतना तो हम प्रोडक्शन करना जारी रखेंगे। तो उस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला कब होगा, जब इनकम को ज्यादा बढ़ाना है। तो ये केवल लोएस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जो जितना तो प्रोडक्शन हमेशा बनाते रहेंगे, ठीक है। तो अभी जब हम एडी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो प्लान इन्वेस्टमेंट लेंगे। प्लान इन्वेस्टमेंट का मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो वहां पर ये मान के नहीं चलेंगे कि इनकम बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, आप एक तरह से उसको फिक्स इन्वेस्टमेंट मान के चलेंगे। इसके अंदर ये जो आई दिख रहा है वो आप ये मान के चलेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है, प्लान्ड है, फिक्स है, वो इंक्रीज नहीं हो रही। तो आप अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो आप इसे क्या मानेंगे, इसको ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मानेंगे, ठीक है। तो बच्चा लोग ये था एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट का लास्ट पार्ट। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट गया है तो मुझे कमेंट करके बता दो कि सर ये छूट गया है टॉपिक, इसका भी बना दो। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि सर अगले पार्ट में बढ़ा जाए तो कमेंट करके बता देना कि कौन सा पार्ट बनाना है, अगला चैप्टर चालू कर सकते हैं क्या, ठीक है। बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।